पूरे देश में जहां भी कोरोना संक्रमित मरीज है वहां हालात भयानक है। मरीजों के परिजन जीवन रक्षक दवाएं रेमडेसिविर तलाश रहे हैं। हालांकि देश के दिग्गज डॉक्टरों ने कह दिया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मरीज को रेमडेसिविर चाहिए। फिर भी रेमडेसिविर की मांग बढ़ती जा रही है और इसलिए रेमडेसिविर की जमकर कालाबाजारी हो रही है। शहर शहर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। कहीं रेमडेसिविर के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, कहीं अस्पताल के स्टाफ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर रहे हैं और कहीं नकली इंजेक्शन को ही रेमडेसिविर बताकर बेचा जा रहा है। मतलब यूं समझिए कि रेमडेसिविर को लेकर देश में एक अजीब सा हड़कंप है। ऐसा लगता है जैसे रेमडेसिविर ही वो दवाई है जो कोरोना संक्रमितों को बचा सकती है। यूं समझिए कि कोरोना के दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी शहर शहर आपाधापी मची हुई है और इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी और धोखाधड़ी का सारा खेल खेला जा रहा है। ये हाल तब है जब डॉक्टर और एक्सपर्ट्स बार बार ये बता चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीज के लिए रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे जमा करने की भी खबरें आ रही। तो कई पेशेंट्स जिनको माइल्ड इलनेस है वो ये कहेंगे कि हमने ऑलरेडी अपने घर में 20 वायल रेमडेसिविर के रख ली हैं कि शायद जरूरत पड़े। तो होर्डिंग तो हो रही है, पेशेंट के लेवल पे हो रही है और घर पे कई लोगों ने रेमडेसिविर के अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कई वायल रख ली हैं और इसके कारण मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। दूसरी चीज ये भी हुई है कि जब हमारे केसेस बहुत कम थे जनवरी फरवरी में, तो रेमडेसिविर की डिमांड बहुत कम हो गई थी, तो कई कंपनियों ने इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी थी। तो इसीलिए कुछ हद तक थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे लगता है कि जैसे प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रेमडेसिविर को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि ये रवैया लोगों में डर पैदा करेगा। जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल इंजेक्शन है जिसे अमेरिका की एक कंपनी ने विकसित किया है और भारत में 6 कंपनियां ये इंजेक्शन बनाती हैं। भारतीय कंपनियां हर महीने कुल 40 लाख यूनिट रेमडेसिविर बना सकती हैं। इसका 120 से अधिक देशों को निर्यात भी किया जा रहा था। कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। अगर कोरोना के मरीजों और उत्पादन की संख्या के आधार पर देखें तो देश में इस इंजेक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद इस इंजेक्शन के लिए हर तरफ मारामारी मची है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्यात पर रोक लगाने में सरकार की ओर से देरी हुई? क्या रेमडेसिविर की सप्लाई को लेकर सरकार ने निगरानी नहीं बरती? कोरोना पहली लहर में रेमडेसिविर की मांग केवल महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित थी, लेकिन दूसरी लहर में छोटे शहरों में भी बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं और यहाँ भी इस इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि कोविड संक्रमित लोग और उनके मरीज डॉक्टरों की सलाह पर ही रेमडेसिविर के बारे में सोचें और पैनिक होने से बचें। आज तक ब्यूरो।